हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2022 को किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई है? तो जो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है वो कहाँ शुरू हुई है? वो हुई है हिमाचल प्रदेश में। आंसर इज सी। जो आइस हॉकी चैंपियनशिप पुरुषों की हुई थी वो कहाँ हुई थी? लद्दाख में। और विजेता कौन था उसका? आईटीबीपी। हिमाचल प्रदेश ही भारत का जो पहला धुआं मुक्त बना है और एलपीजी युक्त बना है, वो पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तिपकिला दर्रा जो कि सतलुज नदी से में बना हुआ है, तिपकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग सुरंग भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नया नाम अटल सुरंग रखा गया है। 9 किलोमीटर लंबी है ये। किन घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी हिमाचल प्रदेश में ही है, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। 100% जो वैक्सीन वाला जिला है वो कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा? वो बना है किन्नौर, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है वो? साइलिन फोर्ड, यूएसए ने उसका नेतृत्व किया है। किसने जीता? आंसर इज डी। साइलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। यूएसए ने इसका नेतृत्व किया था। हाल ही में जो 70वीं जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी वो किसने जीती है? वो जीती है हरनाथ संधू ने, जो कि चंडीगढ़ से हैं। उसका आयोजन इजराइल ने किया था, तो यह आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी की जो स्थापना है वो भी अमेरिका में ही हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। लाला हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा की गई थी। तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मैकिले। जो हुबर बाउल्डर बांध है वो भी कोलोरेडो नदी पर यूएसए में ही स्थित है, तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। अल्पेशियन जो पर्वत है वो भी यूएसए में ही है। और जो जुड़वा नदी, जो दोनों जुड़वा बहनें कहा जाता है उन नदियों को, वो मिसिसिपी और मिसौरी नदी, वो भी दोनों यूएसए में ही है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन शुरू किया गया है? तो रोजगार मिशन को शुरू किसने किया है? वो किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और वहां के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और अगले 5 साल तक ये शुरू किया गया है। आईआईटी संस्थान की इसमें सहायता ली जाएगी। 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। पिंडवानी जो नृत्य है वो भी छत्तीसगढ़ में ही होता है। और इसकी प्रमुख कौन है? तीजन बाई। इंद्रावती जो नेशनल पार्क है वो भी छत्तीसगढ़ में ही है। गोदावरी, इंद्रावती जो नदी है उसकी जो सहायक नदी कौन सी है? वो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की जो सहायक नदी है वो है इंद्रावती। और वहीं पे इंद्रावती नेशनल पार्क भी है। छत्तीसगढ़ ही पहला ऐसा जिला बना है, ऐसा राज्य बना है जो कि ई लोक अदालत वहां शुरू हुई है। ई लोक अदालत कहाँ आरंभ की गई है? वो छत्तीसगढ़ में की गई है। और ई कैबिनेट प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? वो हिमाचल प्रदेश में की गई है। भारत का जो पहला शहर है वो कौन सा है जहाँ सामुदायिक वन संसाधनों पर स्थानीय लोगों को अधिकार दिए गए हैं? तो भारत का पहला शहर धमतरी छत्तीसगढ़ बना है, जिसे कि जहाँ सामुदायिक वन संसाधनों पर स्थानीय लोगों को अधिकार दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। पहले सीएम कौन थे वहां के? अजीत जोगी, जो जिनका कि निधन हो चुका है। छत्तीसगढ़ में जो नवीनतम टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में ही भिलाई इस्पात संयंत्र भी है, जो कि रूस की हेल्प से बनाया गया था, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7 जनवरी 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है? जो पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है वो कहाँ की गई है? वो दिल्ली परिवहन निगम के द्वारा की गई है। दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया है। सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो आंसर इज ए। 27 किलोमीटर लंबा रूट है इसका। और ये पहली इलेक्ट्रिक बस बनी है। निर्माण जो किससे किया गया है? फेम के द्वारा। जो फेम योजना है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इसी के अंतर्गत आते हैं, तो इसके द्वारा ये शुरू किया गया है। भारत की जो पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी कौन सी बनी है? तो पहली जो व्हीकल सिटी बनी है वो बनी है केवड़िया, जो कि गुजरात में है। केवड़िया जो रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब क्या किया गया है? एकता रेलवे स्टेशन किया गया है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया गया है? तो जागरूक जो वोटर अभियान है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? वो किया गया है ट्विटर के द्वारा। तो मतदाता दिवस जो है हमारा 25 जनवरी को बनाते हैं, और उद्देश्य क्या है इसका? जो जागरूक वोटर अभियान है वो जो 5 राज्य हैं विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन मतदाताओं को जागरूक करना है इस अभियान के थ्रू। 5 राज्यों में अभी चुनाव होने वाले हैं, कौन कौन से हैं? पंजाब में, यूपी में, मणिपुर और उत्तराखंड और गोवा में। सबसे ज्यादा सीटें किसमें है? यूपी में है, और सबसे कम सीटें किसमें है? गोवा में। उत्तराखंड में 1 साल में 3 बार सीएम बन चुके हैं। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ट्विटर के जो वर्तमान सीईओ है वो कौन है? पराग अग्रवाल है। और हाल ही में एक क्वेश्चन आया था कि गूगल ने किस स्टार्टअप कंपनी के साथ साइबर सिक्योरिटी के लिए समझौता किया था? वो कंपनी कौन सी थी? वो थी सिंप्लीफाई स्टार्टअप। इजराइल की कंपनी थी वो, उसके साथ समझौता किया है। निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है कि जो गरुड़ ऐप है और जो स्वीप ऐप है वो दोनों ही निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किए गए हैं। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में आता है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? सुशील चंद्रा है। कार्यकाल कितना होता है इसका? 6 वर्ष या फिर 65 ईयर तक। 21 वर्ष से लेकर 21 वर्ष का जो था, 21 वर्ष से जो 21 वर्ष से 18 की गई थी जिनकी आयु, जिनकी मतदान के लिए, तो वो 61वां अमेंडमेंट 1989 था। पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? पहले चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। और पहली जो महिला थी चुनाव आयुक्त वो कौन थी? रमा देवी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17 जनवरी 2022 को किसने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन का पदभार संभाला है? तो सबसे पहले तो कि ये परिधान निर्यात संवर्धन परिषद है, कब स्थापना हुई थी इसकी? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। कपड़ा मंत्रालय इसके अधीन आता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में। उद्देश्य क्या है इसका? कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देना। और चेयरमैन कौन है इसके? वो है नरेंद्र कुमार गोयनका। इससे रिलेटेड जो कपड़ा मंत्रालय से रिलेटेड जो है वो मित्रा योजना भी शुरू हुई थी। 7 टेक्सटाइल पार्क। और जो सबसे बड़ा जो एक्सपर्ट जोन है वो कौन सा है? कांडला बंदरगाह, जिसका नाम चेंज किया गया है दीनदयाल उपाध्याय। आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने डॉपलर मौसम रडार राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो कितने किए गए हैं? वो किए गए हैं 4। और कौन कौन सी जगह पर किए गए हैं? लेह में, दिल्ली में, मुंबई में और चेन्नई में। टोटल कितने हो चुके हैं? टोटल हो चुके हैं 33। डॉपलर मौसम रडार का मतलब क्या है? कि मौसम की जो पूर्वानुमान जो जानकारी होती है वो सटीक हो सके, उससे रिलेटेड है ये। स्थापना किसने की है इसकी? भारतीय जो मौसम विभाग है और इसरो की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। सबसे जो ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र है वो कहाँ है? सबसे ऊंचा मौसम जो विज्ञान केंद्र है वो लेह लद्दाख में स्थित है। आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। गॉडविन आस्टीन जो है वो जिस माउंट K2 है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,611 किलोमीटर है, जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। और ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां आती हैं? वो आती है 3 श्रेणियां आती हैं। कारकोरम श्रेणी आती है, ले श्रेणी आती है और जास्कर श्रेणी आती है। तीनों ही ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का 16 जनवरी 2022 को निधन हो गया है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से है वो? शांति देवी जो है वो 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो चुका है। वो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता थी एक। गरीबों की सहायता करना और आदिवासी महिलाओं के उत्थान के लिए इसके 2 प्रमुख कार्य थे। 2021 में ही इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो क्लाइव जो लॉयड थे वो वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान थे। किसके थे वो? वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान थे। उनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जो ब्रिटेन के राजा है रानी के द्वारा दी जाती है। और नाइटहुड की उपाधि के बाद उनके नेम के सामने आगे सर लगना शुरू हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो फॉर्मूला 1 रेसर हैं वो लुइस हैमिल्टन, उनको भी नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया है। तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है। आंसर इज सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के पेच टाइगर रिजर्व में सुपर मोम एव कोलर वाली नाम से मैसूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है? तो जो पेच टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है? वो है मध्य प्रदेश में। और सुपर मोम किस लिए कहते हैं इसको? क्योंकि इसके 29 शावक थे, 29 बच्चों को जन्म दिया था उन्होंने। सुपर टाइगर्स मोम T15 के नाम से भी जाना जाता है इसको। और पेच टाइगर रिजर्व में ये, तो मध्य प्रदेश में वहां पे पेच टाइगर रिजर्व में ये थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।